बूथों पर 3000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सफाई व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, सफाई के इंतजाम यहाँ पर किस तरीके से किए जा रहे हैं। और जो सेंटर्स है उनको सजाया भी गया है। कहीं ना कहीं खुशी भी लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन है, एक अहम दिन है, क्योंकि साल से लोग इंतजार कर रहे थे वैक्सीन का। और आज वो दिन आ गया है जब वैक्सीन लगाई जाएगी पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद। सेंटर्स की तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सेंटर्स के बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है ताकि किसी भी तरीके का अगर रिएक्शन होता है तो तुरंत ही जिनको भी टीका लगाया गया है उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। तो हर एक इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं, पूरी तरीके से हम तैयार हैं। और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। कड़ी निगरानी के बीच वैक्सीन सेंटर्स में पहुंच चुकी है। पल पल के अपडेट के न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। शुरू होने जा रहा है टीकाकरण अभियान। आपको बताते चले शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही टीके लगवाए जाएंगे। उससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों के मुख्य स्वास्थ्य सचिवों से बातचीत भी करी थी कि क्या कुछ तैयारियां, किस तरीके से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। ये वैक्सीन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो सेंटर्स में पहुंच चुकी है। और हर सेंटर्स को काफी अच्छी तरीके से सजाया भी गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेंटर्स तैयार हैं। इससे पहले 3 बार ड्राई रन हुए थे। ड्राई रन भी पूरी तरीके से सफल रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ड्राई रन में देखने को नहीं मिली। इसी वजह से 3 बार ड्राई रन करवाए गए थे ताकि जब टीकाकरण के अभियान की शुरुआत हो तो किसी भी प्रकार से कोई कमी यहाँ पर ना आ पाए। और के न्यूज़ इंडिया लगातार आपको पल पल की अपडेट्स देता जा रहा है कि किस तरीके से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी, कैसे टीका लगाया जाएगा और क्या अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं या फिर कोई रिएक्शन होता है तो कैसे उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाएगा। सेंटर के बाहर कई सारी एम्बुलेंस मौजूद है जो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचवाएंगे उस व्यक्ति को। वैसे रिएक्शन काफी कम ही होंगे, ऐसा स्वास्थ्यकर्मी बता रहे हैं कि तो डरने की जरूरत नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सभी लोग, वो दिन आ गया है अब। बिल्कुल सृष्टि, इंतजार खत्म। कोरोना टीकाकरण का श्री गणेश का आगाज जो है वो शुरू होने वाला है और वो ये बड़ा एक उत्साह का दिन है कहा जा सकता है। जिस तरीके से लगातार जो है कोविड से जो देश भर में नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने का इस समय आ गया है। और इसका लंबे समय से देशवासियों को भी इंतजार था। और जो आज सुबह जो है 10:30 बजे जब इसका शुभारंभ जो है टीकाकरण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, उसके बाद तमाम जो जिले हैं पूरे देश भर में राज्य हैं तब हम राज्यों में जो है वो टीकाकरण का अभियान तेजी से शुरू हो जाएगा। बहरहाल अगर हम सब चीजों के ऊपर बात करें सृष्टि, क्योंकि उत्तराखंड की अगर खासतौर से बात करें तो 34 बूथों पर ये जो है बूथ बनाए, माफ कीजिए, जो 34 जो है वो बनाए गए हैं जहां पर लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। लगभग 4300 से ज्यादा जो है वो कोरोना जो है उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है। 43 केंद्रों में वैक्सीन की योजना की गई है और साथ ही जो जिस तरीके से हमने बताया कि 3000 स्वास्थ्य कर्मियों को जो है शुरू में टीका लगाया जाएगा, लेकिन बड़ा अभियान जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है वो आज देश को देखने को मिलेगी। और साथ ही जिस तरीके से लगातार प्रदेश में अभी तक हानि हुई है कोविड की को लेकर के, तो उसका एक भरपाई का समय जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो आ चुका है। और जिस तरीके से लगातार अभी तक हमने ड्राई रन देखा है, ड्राई रन में जितने भी सरकार ने अभी तक की एज अ प्रैक्टिस जो है टीकाकरण को लेकर के की थी, उसका जो है एक्शन और रिप्ले का जो इस समय टाइम है वो आज कोरोना जो वैक्सीन है उसके द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो अब इंतजार था वो खत्म हो चला है और आज जो है उत्तराखंड के तमाम जो स्वास्थ्य बूथ है वहां पर जो है वो टीकाकरण शुरू होगा। एक बूथ में कम से कम 100 लोगों को जो है वो टीकाकरण
कराया जाएगा, इससे ज्यादा की अनुमति नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क और जो है सैनिटाइजर की जो लगातार प्रक्रिया देश भर में अभी तक देखने को मिली है, वो उसका पालन जो है वो लगातार करना हो। लेकिन सरकार की ये भी अपील है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दवाई आ रही है या दवाई लग रही है, वैक्सीन लग रही है, तो कोई भी आदमी जो है वो सावधानी जो है वो इग्नोर करे, यानी कि कहीं ना कहीं इसको सावधानी को बरकरार रखना है, मास्क वैसे ही लगाना है और हाथों को बार बार धोना है और सैनिटाइज करना है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको लेकर के जो है आगे भी हम लोगों को पालन करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत जो है सृष्टि वो यही है कि वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है आज दून चिकित्सालय में जाएंगे और साथ में वहां पर जो है आला अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे। खुद से हम तमाम जो सचिव हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है मॉनिटरिंग जो है वो सरकार द्वारा रखी जा रही है। तमाम जिलों में मॉनिटरिंग होगी कि कहां कहां पर टीकाकरण सही प्रक्रिया में किया जा रहा है। अगर किसी मरीज को या जिसको टीकाकरण दिया गया है, टीका किया गया है, अगर उसको आधे घंटे के प्रोसीजर में या बाद में भी उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको किस तरीके से वहां से रेस्क्यू करके कौन से बूथ कहां पर लेके जाया जाएगा, किस तरह की तैयारी जो है, ये तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जो स्वास्थ्य महकमे ने पूरे तैयार करे हुए हैं और जिस तरीके के आज जो है टीकाकरण जो है वो देश भर में शुरू हो जाएगा। सृष्टि बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं पूरी निगरानी के साथ इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और स्वास्थ्य कर्मी भी पूरी तरीके से तैयार है, इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। राजेश जी, अगर बात की जाए देहरादून के, तो कितने सेंटर्स देहरादून में बनाए गए और सबसे पहला टीका देहरादून में किसको लगाया जाएगा? सृष्टि, इस समय ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि सबसे पहला टीका जो है वो किसको लगाया जाएगा, क्योंकि जैसे हमने बताया कि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनकी लिस्ट तैयार कर दी गई है, जो गाइडलाइंस है टीका लगने की उसको तैयार कर लिया गया है। यानी कि जो 100 आज लोग जो उस अस्पताल में या वो जहाँ टीकाकरण होना है वहां पर दून चिकित्सालय में जब जो पहुंचेंगे वो वही लोग पहुंचेंगे जिनके पास SMS द्वारा उनको जानकारी दे दी गई है कि इन लोगों को टीकाकरण होना है। और जो नेक्स्ट स्टेप भी होगा उसमें भी सरकार ने स्वास्थ्य महकमे ने यही तैयारी की है, जिसके पास SMS द्वारा उसको संदेश दे दिया जाएगा कि उनको आज टीका इतने बजे लगना है और ये सब जो चीजें हैं वो डिटेल वाइज उनको दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि अब जो 10:30 बजे प्रधानमंत्री जो है टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे तो उसके बाद पहला टीका किसको लगेगा। लेकिन बहरहाल फिर भी सब चीजों को लेकर के तैयारी कर ली गई है। 100 लोगों को SMS जो है सरकार यानी कि राज्य सरकार में जो स्वास्थ्य कर्मी अलग अलग चिन्हित बूथ पे काम कर रहे हैं तो वहां से SMS कर दिया गया है कि किसको टीका किस जगह पर लगेगा और कितने बजे लगेगा। तो फिलहाल जो है 10:30 बजे के बाद शुभारंभ होगा, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरीके से सरकार जो है स्वास्थ्य महकमा जो है कितने लोगों को टीकाकरण करेगा और किस तरीके की जो व्यवस्था है जो सरकार ने लगातार दावा किया है तो किस तरह की व्यवस्था है जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। बहरहाल जो है टीकाकरण का काम जो है वो 10:30 बजे शुरू होगा और खुद मुख्यमंत्री भी उस इवेंट में आज इस बड़े महोत्सव में कहीं ना कहीं वो शामिल होंगे और खुद दून चिकित्सालय पहुंच करके जो है वो इस श्री गणेश के साथ जो कार्य जो शुरू किया जा रहा है टीकाकरण का उसमें जो है वो भागीदारी देंगे। जी राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट ले रहे हैं। राम गोपाल की तरफ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लक्सर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, लक्सर की अगर बात की जाए तो जो सेंटर्स बनाए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल बता दूं, लक्सर में जो है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको लेकर के जो कोविड के जो टीके लगने हैं उनकी भी तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली है। हालांकि जो है 10:30 बजे के आसपास जो है जो टीकाकरण है वो किया जाएगा, जिससे कि जो टीकाकरण जिनको लगना है जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी जो टीकाकरण की जो व्यवस्था है पूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई है। जी राम गोपाल, लक्सर की बात की जाए कितने सेंटर्स बनाए गए हैं लक्सर में? जी लक्सर में 2 सेंटर बनाए गए हैं जहां पे टीकाकरण का कार्य होना है। लक्सर में हालांकि जिन वर्करों को टीकाकरण लगना है उसमें जो है पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। पहले उनका जो पंजीकरण था वो कराया गया है
पहले जो ड्राई रन को लेकर जो तैयारियां की गई थी, जी 25-25 लोगों की, जो उनको भी टीकाकरण किया गया था। जी राम गोपाल, अगर बात की जाए टीकाकरण की गाइडलाइंस की, तो मुख्य गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। कौन कौन सी वो मुख्य गाइडलाइंस है? जी बिल्कुल बता, जैसे कि पहले वर्कर जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको जो नोडल अधिकारी है वो अटेंड करेगा। उसके बाद जब टीकाकरण लग जाएगा तो कम से कम उसको आधे घंटे के लिए एक रूम अलग से बनाया गया है, जिसमें जो उसको वेट करनी होगी, ताकि कोई परेशानी हेल्थ वर्कर को ना हो, जिससे कि उसे किसी भी परेशानी को लेकर के जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करा जा सके, और किसी भी समस्या से जो है उससे जो टीकाकरण लगेगा उसको ना हो। बिल्कुल। राजेश जी, आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मुख्य गाइडलाइंस जारी की गई थी, कितनी उम्र के वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल सच्ची, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि जो उम्र का इस समय जो पहला स्टेप है, जो कहा जा सकता है स्वास्थ्य कर्मियों को जो लगाया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पहली प्राथमिकता है वो जो कोरोना वॉलंटियर्स है उनको दी जा रही है। खासतौर से जो लगातार प्रदेश में काम कर रहे थे, प्रदेश में सक्रिय थे कोविड काल के समय पे, लगातार उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। उसका ही एक जीता जाता उदाहरण जो है वो आज देखने को भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे मामले पे बात करें तो अभी जो पहला स्टेप है, यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों को जो है लगाने का शुरुआत 10:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें पुलिस कर्मियों का स्टेप है, फिर पुलिस कर्मियों को ये दवा का डोज जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा। उसके बाद की बात करें तो ये जो अब जो एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं वो तीसरे चरण से शुरू होगा, जिसमें लगभग 50 साल से ऊपर की जो उम्र के आयु के जो लोग हैं उनको पहले जो है वो सीनेटी में दिया जाएगा उनको डोज। यानी कि अभी जो फिलहाल की जो प्रकरण है, जो टीकाकरण होना है, वो अभी कोरोना वॉलंटियर्स जो है, यानी कि स्वास्थ्य कर्मी की बात करें या पुलिस कर्मियों की बात करें या होमगार्ड तक की बात करें, तो जिनको पहले या दूसरे चरण में रखा गया है। लेकिन फिलहाल जो है आम जनता के हिसाब से भी अगर बात करें तो वो तीसरा स्टेप है, जिसमें जो है 50 साल की एज से ऊपर के जो है उनको प्राथमिकता दी जाएगी जनरल जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी टीकाकरण की। लेकिन फिलहाल जो है वो कोरोना से जो लगातार लड़ाई जंग जो है उत्तराखंड या देश भर में जो लगातार चली है, उसको लेते हुए पूरे देश भर में जो अभियान रखा गया है वो फिलहाल वो यही रखा गया है कि पहली प्राथमिकता जो है वो स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों को दी जाए। जी सृष्टि जी, बिल्कुल। रामगोपाल, आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं तो हर सेंटर्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लक्सर की अगर बात की जाए तो सेंटर्स में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल बता दूं, लक्सर सीएससी जो है वहाँ पे पूरे पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन के कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी सख्त दिखाई दे रहे हैं, और जो प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं अपनी नजरें बनाए हुए है। जी बिल्कुल। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो व्यक्ति टीका लगाने के लिए आएगा तो उसको कौन कौन से प्रमाण पत्र लाने होंगे ताकि वो टीकाकरण में शामिल हो पाए? और सबसे बड़ी बात यह कि कहा जा रहा है कि जो 18 साल से कम उम्र वाले लोग हैं उनको टीका नहीं लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि गर्भवती महिलाओं को भी टीका नहीं लगाया जाएगा। इसके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सृष्टि, महत्वपूर्ण एक सवाल है। पहले कंफ्यूजन में है लोग, कुछ लोग की किन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 1, पहली बात, जब तक आपके पास एसएमएस नहीं आ जाए स्वास्थ्य महकमे से, जब तक आपका नाम जो है, मोबाइल नंबर जो है वो पंजीकृत नहीं हो जाए, तब तक आप बेफिक्र होकर अपने घर में सुरक्षित रहिए। जब तक आपको जो है कहीं भी वैक्सीन के लिए नहीं बुलाया जाता, तब तक आप बेकार में लाइन में या किसी भी हॉस्पिटल में अन्यथा ना खड़े हो। पहली जानकारी। और दूसरी जानकारी में अगर हम बात करें तो सब खास तौर से इसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रक्रिया जो है वो सरकार ने नहीं रखी है। इसमें फिलहाल जो है एक फोटो पहचान पत्र अपने साथ अनिवार्य होगा लेकर के जाना। उसके बाद जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये आईडी इन्हीं की है, तो उसी के एसएमएस आने के बाद, यानी कि जब उनके पास मैसेज आ जाता है अगर जो कोरोना वैक्सीन जिनको लगेगी, तो उसके बाद जो है वो एक आईडी प्रूफ लेके जाना होगा जहां पर वैक्सीन लग रही है। तो उसके बाद उनको वहां से
वैक्सीन का जो प्रोसीजर है उसके दौरान उनको उस प्रोसीजर से गुजरना हो। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो अभी भी ऐसा इसमें काफी कोई कठिन कार्रवाई जो है वो सरकार द्वारा या स्वास्थ्य महकमे द्वारा ऐसी कुछ नहीं बनाई गई है। लेकिन फिलहाल जो है जो नॉर्मल प्रोसीजर रहा है वो यही रहेगा कि आपको अपनी आईडी प्रूफ लेकर के वो बूथ पे जाना है जहां पर आपको वैक्सीनेशन लगना है। तो कुल मिलाकर के 18 साल से की उम्र की बात करें तो अभी जो कम उम्र के लोग हैं अभी फिलहाल उनको अभी ये स्टेप एज वाइज शुरू नहीं हुआ है। सृष्टि हम पहले इस चीज को भी क्लियर करने, क्योंकि स्टेप है वो सिर्फ ये है कि अभी प्राथमिकता जो है पूरे देश भर में वो यही है कि स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी इनको प्रायोरिटी में रखा जाए। लेकिन जो एज वाइज जो स्टेप शुरू होगा वो एज वाइज जो स्टेप शुरू होना है वो इसके बाद शुरू होना है, यानी कि जो तीसरा स्टेप होगा, तीसरा चरण होगा, उसमें एज फैक्टर को रखा जाएगा। लेकिन जो जनरल जो आम जनता है वो जैसे मैंने बताया कि तीसरे स्टेप में जो है 50 साल की उम्र के बाद के उम्र से ऊपर के जो लोग हैं उनको जो है प्राथमिकता में यानी कि तीसरे स्टेप में रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो फैक्टर है वो अभी एज स्टेप का नहीं है। फिलहाल जो सरकार की जो मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कोविड वैक्सीन लगाई जाए, ताकि ये जिस तरीके से महामारी से अभी तक देश गुजरा है तो कहीं ना कहीं उससे जो राहत है वो लोगों को मिले। और देश जो है आगे ही जो देश में 2021 की शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं देश जो है लगातार उस पथ पे नई एक उजाले के साथ जो है वो शुरू हो। लेकिन फिलहाल जो वैक्सीन का शुभारंभ 10:30 बजे जो है प्रधानमंत्री कर देंगे और तमाम देश भर के हर टीकाकरण में हर एक हॉस्पिटल में, हर एक अस्पताल में अलग अलग जो बूथ्स बनाए गए हैं जहाँ वैक्सीन वितरण होना है, तो तमाम चीजों को लेकर के देश भर में तैयारी जो है वो सृष्टि कर ली गई है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं रनडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। कोरोना को देश से भगाने की जो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जिसको कहा जा सकता है सृष्टि, वो इस समय देश भर के लोगों में उत्साह का भी एक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े इवेंट के तौर पे जिसको कहा जा सकता है, सरकार भी अपनी इस उपलब्धि को आगे तक गिनवाएगी और सरकार भी इस उपलब्धि का हक भी रखती है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति इस समय देश में देखी है कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से अब जब देश उभरेगा, यानी कि जो अगर ये वैक्सीन जिस तरीके से लगेगी, जो ट्रायल हो चुका है, सब कुछ हो चुकी है, अगर ये वैक्सीन जो है 101% जो सक्सेस हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस इंडिया से यानी कि इंडिया से भी इस वैक्सीन की डिमांड जो है और अन्य देश करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि है और बहुत लंबे इंतजार के बाद जो है इस समय सृष्टि ये मौका है और ये देश के लिए, आम जनता के लिए, तमाम लोगों के लिए एक आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दिन है। और आज इसकी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री अपने शब्दों से मतलब शुरुआत करने जा रहे हैं। जी राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, रामगोपाल आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको दिखा देते हैं 5 तस्वीरें किस तरीके से सेंटर्स में इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वाराणसी, अमृतसर, लखनऊ, दिल्ली और रांची की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से सफाई के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जो सेंटर्स है उनको पूरी तरीके से सजाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी की भी आज बात है। लंबे समय से वैक्सीन का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, आज वो दिन आ गया है जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद और लगातार हर एक सेंटर्स में सफाई चल रही है, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से कर ली गई है, तैयारियां कर ली गई है और सबसे बड़ी एक अहम चीज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और जो अहम गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन गाइडलाइंस के तहत ही यहाँ पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो 18 साल से कम उम्र वाले लोग हैं उनको टीका नहीं लगाया जाएगा और गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगाया जाएगा। ये कुछ अहम गाइडलाइंस हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी करी गई हैं। आपको बताते चले कोविड-19 के खिलाफ आज सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। के न्यूज़ इंडिया पल पल की अपडेट्स आपको दे रहा है किस तरीके से सेंटर्स में व्यवस्थाएं हैं, तो लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। हर एक सवाल का जवाब आपको के न्यूज़ इंडिया से मिलेगा। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर वाराणसी, अमृतसर, लखनऊ, दिल्ली, रांची की ये तस्वीरें हैं, सेंटर्स की तस्वीरें हैं ये। तो
सबसे पहले जिस तरीके से कहा जाता है कि कोई दिक्कत ना, इस वजह से भगवान को सबसे पहले याद किया जा रहा है। यहाँ पर आरती की जा रही है सेंटर्स में और पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम रुक कर लिए गए। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्यकर्मी पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन की पूजा की जा रही है, लगाने से पहले वैक्सीन लगाने से पहले यहाँ पर वैक्सीन की पूजा करी जा रही है, क्योंकि और सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल तैनात है और सबसे ज्यादा यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए, हर एक सेंटर्स में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रामगोपाल, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार हम सेंटर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुरक्षा के तो पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों से आपकी बातचीत हो पाई, लोगों का क्या कुछ कहना था? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे कि पहले जो वैक्सीन को लेकर कहीं कहीं सवाल लोगों के मन में एक भय खड़ा हो रहा था। अब जो है वैक्सीन को लेकर जैसे कि टीकाकरण की जो सरकार द्वारा जो तैयारियां और गाइडलाइन जो की गई है जारी, उनको लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जो है जनता में जा रहा है, जिससे कि जो जनता है वो काफी उत्साहित जो नजर आ रही है। जी बिल्कुल। जी रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको पल पल के अपडेट्स देता जा रहा है। क्या कुछ इंतजाम सेंटर्स में किए गए हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको सेंटर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इंतजाम आपको बता रहे हैं क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से जिनको टीका लगाया जाएगा, ऑब्जर्वेशन रूम में कैसे रखा जाएगा, कितनी देर के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा और अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसके बाद क्या किया जाएगा और अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो उसके बाद किस तरीके से घर पहुंचाया जाएगा। और सबसे एक अहम बात ये देखने को मिल रही है कि सेंटर्स में काफी सजावट करी गई है, पूजा अर्चना की जा रही है और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन लगातार सतर्क है, वैक्सीन कड़ी सुरक्षा के बीच सेंटर्स पहुंचती है। तो लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको पल पल के अपडेट्स देता जा रहा है कि क्या कुछ इंतजाम किए गए। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इंतजाम कर लिए गए हर एक सेंटर्स में और क्या कुछ इंतजाम है इसकी भी तस्वीरें आपको लगातार के न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। के न्यूज़ इंडिया के साथ लगातार बने रहिए, पल पल के अपडेट्स आपको वैक्सीनेशन को लेकर के न्यूज़ इंडिया दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।